नमस्कार दोस्तों, आज हम मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि यानी आपके गले में स्थित थायराइड ग्लैंड को बिना किसी सिंथेटिक दवा के घर बैठे जड़ से रीप्रोग्राम करने का वैदिक विज्ञान डिकोड करने जा रहे हैं। क्या आपके हाथ पैर 24 घंटे ठंडे रहते हैं? क्या आपकी दिल की धड़कन अचानक अनियंत्रित हो जाती है? क्या कम उम्र में ही आपका शरीर बिल्कुल सुस्त, थका हुआ और भारी महसूस होने लगा है? बिना कुछ खाए भी आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, त्वचा रूखी हो रही है और सुबह उठते ही चक्कर आते हैं। आज हमारे देश में हर 10 में से एक व्यक्ति इस गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे आपके खून में TSH, T3 और T4 का स्तर देखते हैं और आपको जीवन भर सुबह खाली पेट खाने के लिए लेवोथायरॉक्सिन की गोली थमा देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि आपकी थायराइड ग्रंथि अचानक सुस्त क्यों हो गई? आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में इसे गलगंड रोग की शुरुआत और विषमाग्नि कहा गया है। जब आपकी पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है तो शरीर में एक जहरीला गाढ़ा तरल बनता है जिसे हम आम यानी टॉक्सिक स्लज कहते हैं। यह आम आपके गले के सूक्ष्म रास्तों, स्रोतों को ब्लॉक कर देता है, जिससे आपकी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना कम या बहुत ज्यादा कर देती है। आज के इस मास्टर क्लास में हम उन 3 महावैदिक औषधियों को डिकोड करेंगे जो आपके गले के स्रोतों को खोलकर थायराइड ग्रंथि को दोबारा जीवित कर देंगे। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जब आपके मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बढ़ जाता है और ग्रंथि से T3, T4 कम निकलता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके विपरीत जब यह बहुत ज्यादा बनने लगता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। आयुर्वेद इन दोनों अवस्थाओं को दोषों के संतुलन से देखता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें शरीर भारी हो जाता है, अंगों में पानी जमा होने लगता है, स्वेलिंग, पाचन तंत्र बिल्कुल धीमा हो जाता है और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की गंभीर समस्या रहने लगती है। यह कफ और मंदाग्नि का प्रकोप है। हाइपरथायरॉयडिज्म पित्तवात प्रधान, इसमें शरीर तेजी से सूखने लगता है, त्वचा पर झुर्रियां, रिंकल्स पड़ने लगती हैं, गला और नाक सूखे रहते हैं और दिल की धड़कन बहुत तेज भागती है। सिंथेटिक दवाएं सिर्फ बाहर से हार्मोन की कमी को पूरा करती हैं, लेकिन वे ग्रंथि के भीतर मरे हुए सेल्स को दोबारा जीवित नहीं करती। हमारा वैदिक लक्ष्य है ग्रंथि की आंतरिक चेतना, सेल्यूलर इंटेलिजेंस को जगाना, ताकि आपको कभी दवाओं के बढ़ते हुए डोज पर निर्भर न रहना पड़े। पहला महावैदिक कॉम्बिनेशन, क्लौंजी रसायन। प्राचीन वैदिक चिकित्सा में क्लौंजी यानी ब्लैक क्यूमिन को मौत को छोड़कर हर बीमारी की दवा कहा गया है। आधुनिक क्लिनिकल रिसर्च भी हैरान है कि क्लौंजी के भीतर एक जादुई बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे थाइमोक्विनोन कहते हैं। यह थाइमोक्विनोन सीधे थायराइड ग्रंथि के भीतर होने वाली ऑटो इम्यून सूजन, थायरॉइडाइटिस को समाप्त करता है और थायरॉक्सिन सेल्स को पुनर्जीवित करता है। विधि: ताजी क्लौंजी, काला जीरा लें, उसे तवे पर 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा गर्म करें। ठंडा होने पर इसे पीसकर एक बारीक पाउडर बना लें और इसे कांच के एयरटाइट बर्तन में सुरक्षित रखें। सेवन: रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच क्लौंजी पाउडर को 2 चम्मच शुद्ध मधु, हनी के साथ अच्छी तरह मिलाएं। इस पेस्ट को धीरे धीरे छाट कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह संयोजन आपके गले के अवरुद्ध स्रोतों को खुरच कर साफ कर देगा और TSH के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने लगेगा। दूसरा महावैदिक कॉम्बिनेशन, अश्वगंधा विथ हानिया सोमनिफेरा।
आयुर्वेद का राजा अश्वगंधा एक अत्यंत शक्तिशाली एडॉप्टोजेन है। थायराइड के मरीजों में तनाव और कोर्टिसोल हार्मोन का बढ़ना सबसे बड़ा साइलेंट ट्रिगर होता है। जब आपका दिमाग तनाव में होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का सिग्नल भेजना बंद कर देती है। अश्वगंधा सीधे आपके नर्वस सिस्टम और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड HPT एक्सिस को संतुलित करता है। यह अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया को तो रोकता ही है, साथ ही थायराइड ग्रंथि की कार्यप्रणाली को सामान्य बनाता है। रोज रात को सोने से आधे घंटे पहले आधा चम्मच शुद्ध अश्वगंधा चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने सात्विक गाय के दूध या गर्म पानी के साथ मिलाकर पिएं। यह आपके शरीर को रात भर में हील करेगा, सुस्ती को मिटाएगा और ओजस, वाइटलिटी को वापस लाएगा। तीसरा, महावैदिक कॉम्बिनेशन अदरक का थर्मल रीसेट कफ प्रधान हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों का पूरा मेटाबॉलिज्म ठंडा पड़ जाता है, जिसके कारण उनके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। अदरक के भीतर जिंजरोल नामक एक अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य कंपाउंड होता है। यह जिंजरोल आपके शरीर की सोई हुई पाचक अग्नि जाथर अग्नि को तुरंत प्रदीप्त करता है। यह ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे शरीर की सुस्ती और मोटापा, फैट रिटेंशन गायब होने लगता है। रोज सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले कच्चे अदरक का एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस करके उसका 1 चम्मच ताजा रस निकालें। इस रस को गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं या कच्चे अदरक के लच्छे को सेंधा नमक के साथ चबाकर खाएं। यह आपके T3 और T4 हार्मोन्स को उनके प्राकृतिक स्तर पर वापस लाने में मदद करेगा। दोस्तों, आपका थायराइड कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। यह सिर्फ आपके शरीर की धीमी पड़ी हुई अग्नि की एक पुकार है। रोज सुबह सात्विक और कफ शामक आहार लें। पैकेट बंद रिफाइंड ऑयल्स और प्रिजर्वेटिव्स वाले भोजन को अपनी रसोई से बाहर फेंकें। प्रकृति के इन 3 जादुई बायोहैक्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आज का नियम: 1. सुबह खाली पेट शहद के साथ कलौंजी चूर्ण का सेवन शुरू करें। 2. दोपहर के भोजन में भारी और कफ बढ़ाने वाले गरिष्ठ भोजन से दूर रहें। 3. रात को सोने से पहले अश्वगंधा और गुनगुने दूध का नियम अपनाएं। आज का संकल्प कमेंट बॉक्स में लिखें: थायराइड रीसेट। अगर आप कल सुबह से अपनी थायराइड ग्रंथि को वैदिक तरीके से रीप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बनें।